नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये चैनल आपका मानसिक और बौद्धिक विकास करेगा। दोस्तों आज चैनल में एक महत्वपूर्ण विषय में बात कर रहा हूँ कि मानव सभ्यता का उदय कब हुआ, विकास कैसे हुआ, इस पर हम सब बात करेंगे। क्योंकि इसको जानना जरूरी है हमें। क्यों जरूरी है? कि इससे बहुत कुछ बातें हमको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आओ हम आरंभ करते हैं मानव सभ्यता का विकास कि कैसे हुआ, इसके क्या क्या काल है। तो सबसे देखेंगे कि इस काल को, जो मानव सभ्यता का काल, जो विकास काल हुआ, विकास हुआ, वो किन किन कालों में हुआ, वो कैसे कैसे हुआ। तो सबसे देखते हैं प्रागैतिहासिक कालीन मानव की स्थिति करते। प्रागैतिहासिक कालीन यानी प्रागैतिहासिक इतिहास, ऐतिहासिक कालीन मानव का उदय कैसे हुआ था। हम जानते हैं कि पृथ्वी 4 अरब 50 करोड़ वर्ष तक सूर्य से अलग होकर ठंडी हुई। इतने दिन ठंडी हुई, कितनी? 4 अरब 50 करोड़ वर्ष तक सूर्य से अलग होकर ठंडी हुई। तब उपयुक्त जलवायु तथा जीवों की पारिस्थितिक परिवर्तन के पश्चात मानवीय आकृति उभर कर आई, जो अन्य जीवों के मामलों में बेहतर प्रजाति थी, जो अन्य जीवों की तरह चल भाग तो नहीं सकती थी, परंतु बुद्धि का प्रयोग कर सकती थी। यही मानव जाति कहलाया। पहाड़ों और महासागरों से इसी तरह निर्माण हुआ। पृथ्वी के धरातल पर अनेक परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन हुए, जिससे जीवन की ओर विकास एवं विस्तार हुआ। इनमें से कुछ परिवर्तन इस प्रकार हैं। मानव उदय। मानव उदय हम जानते हैं कि मानव बहुत पहले उत्पन्न हो गया था। जैसे डायनासोर के अंत के बाद मानव यहाँ उत्पन्न हुआ था। डायनासोर के अंत हुआ, धीरे धीरे छोटे छोटे जीव बनी, फिर जीव बड़े जीव बने, पेड़ों पर रहने वाले से चिंपांजी, बंदर वगैरह, ये सब हम जानते हैं। डार्विन ने भी सिद्धांत दिया, तो बनते चले गए। तो मानव की काल को 2 मुख्य काल में बांटा जा सकता है, एक प्रागैतिहासिक और एक ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक क्या है कि उसमें मानव थे, जी रहे थे, खा पी रहे थे, लेकिन उस समय एक लिखित इतिहास हमको नहीं मिलता। तो मानव के उस काल को, जिस समय कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद जो मानव ने लिखना आरंभ किया चित्रों के माध्यम से, तो वो काल कहलाया इतिहास, जिसमें मानव के इतिहास का विवरण हमको मिलता है। तो क्या कह लिया, उस काल प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें हमको इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता, और जो लिखित विवरण मिलता है उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इस समय प्रागैतिहासिक काल और इतिहास काल, ये आपको समझ आ गया कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, जिसमें मानव जन्म तो ले लिया था, लेकिन उसका क्या नहीं हुआ था, लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। ऐतिहासिक काल में उसका लिखित प्रमाण मिलता है। मानव जाति का आरंभ आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था ये? अफ्रीका में। अफ्रीका में। और वो पेड़ों से होता, पेड़ों में रहने वाले वानर वगैरह थे। वो वानर पहले 4 पैरों में चलते थे, धीरे धीरे वो पेड़ों से धीरे से धरती पर आने लगे, और फिर धरती पर आने पर उसने 2 पैरों में खड़ा होने का प्रयास किया और चलना सीखा। उसी को होमो इरेक्टस, दक्षिण अफ्रीका में, तो सबसे पहले जहाँ से मानव को हम कह सकते हैं कि मानव पूर्वज हो सकते हैं, वो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का अर्थ होता है
खड़ा होकर चलना। ह्यूमो इरेक्टस ही फिर कुछ परिवर्तन होने के बाद होमो सेपियन, जिसे ज्ञानी मानव कहा। वर्तमान मानव इसी का प्रजाति होमो सेपियंस का। तो होमो सेपियंस भी किससे बना? होमो इरेक्टस, जो दोनों पैर में खड़ा होने का सीखा, उसके बाद होमो सेपियन दक्षिण अफ्रीका में फैल गए। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। और मानव जाति तो बोलना सीख ही गया था, फिर अब लिखना भी सीख गया चित्रात्मक माध्यम से। और हम आगे और देखते हैं कि पाषाण युग, जब मनुष्य फिर आदि मानव काल बन गए, आदमी को विकास हुआ और वे दक्षिण अफ्रीका से चारों तरफ फैलते चले गए, क्योंकि वो खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, शिकार करना वगैरह। तो उन्हें शिकार करने के लिए कुछ औजारों की आवश्यकता बनी, तो इसी को आगे पाषाण काल कहा गया। तो पाषाण युग में आदि मानव ने औजार बनाना सीख गया था। पत्थरों से औजार बनाते थे, पत्थरों से। पत्थरों से औजार बनाते थे। और इसका अवशेष हमको मिला है पूरा पाषाण युग को पूरा पाषाण युग के नाम से वो दो भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण युग को उत्तर पाषाण, पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग उत्तर। तो पूरा पाषाण युग के औजार यूरोप, अफ्रीका और एशिया आदि स्थानों पर मिले हैं। उनका आकार यानी यूरोप से वो एशिया भी गए, अफ्रीका से वो लोग एशिया गए और अफ्रीका से वो लोग यूरोप गए। तो यहाँ लोग फैल गए भोजन की तलाश में, और इसके अवशेष यहाँ मिले हैं, जिसमें बाद में पत्थरों का उपयोग के साथ साथ उसने हड्डी और दांत का भी प्रयोग करना सीख गया। फिर उत्तर पूरा पाषाण युग में मनुष्य शिकार करना और फल इकट्ठा करना सीख गया। इस बात को खबर मिली कि इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। इसका कोई सबूत नहीं मिलता है, लेकिन इस समय शिकार करना सीख गया था। अब देखते हैं नवपाषाण युग। नवपाषाण युग मानव ने नवपाषाण युग में और आगे ये हुआ कि नवपाषाण युग में मानव ने और विकास करना सीखा। इस समय क्या हुआ था, आदमी ने खेती करना आरंभ सीख गया, भोजन इकट्ठा किया। धीरे धीरे उसने देखा कि मध्य पाषाण में विकास होने लगा मानव का, और उसने खेती करना सीखा, खेती करना आरंभ हुआ। और खेती करना आरंभ हुआ नवपाषाण युग के बाद। जो उससे पहले नवपाषाण युग के पहले मध्य पाषाण युग में काफ़ी उन्नति हुई, जो पूर्व पाषाण युग को नवपाषाण युग से अलग करती हैं। पूर्व पाषाण युग को नवपाषाण से युग अलग। इस युग में जो क्षेत्र बर्फ से ढके गए थे, धीरे धीरे जंगल उग गए। मनुष्य ने कुत्ते को पालना सीखा, कुत्ता शिकार में सहायता था। मध्य पाषाण युग की विशेषता छोटे औजारों का इस्तेमाल थी। इन छोटे औजारों लघु उसमें कहते हैं, कुछ भाला वगैरह भागते हैं। अब खेती करना और पशुपालन, खेती करना और पशुपालन। तो भोजन इकट्ठा करने, अनाज बंद करने के लिए मध्य पाषाण युग के लोगों का प्रयोग से हुआ। भोजन इकट्ठा करना और अनाज उत्पादन करना मध्य पाषाण युग से हुआ। मानव अपने चारों ओर पौधों का स्वाभाविक से उन्हें देखा, और वे समझते थे कि ऐसा स्वाभाविक है। अतः पर अनाज को काट लेते थे। उन्हें दस बात का ज्ञान नहीं था कि अनाज उगाया जा सकता है। उस समय वो केवल देख रहे थे कि जो जंगलों में
अनाज उगते थे। जब स्थान पर भूमि उर्वरता समाप्त हो जाती अथवा वहाँ तो उस स्थान से चले जाते। मनुष्य ने बीज पहले पौधे उगने की कोशिश, ये सब सीखने लगे और निहारने लगे। यहीं से उसने देखा पश्चिम एशिया फिलिस्तीन में भी मानव ने मध्य पाषाण युग की संस्कृति का बहुत विकास दिखा। मध्य पाषाण युग में मध्य पाषाण युग में कुछ हमको उसकी मिलती है। पश्चिम एशिया फिलिस्तीन में मध्य पाषाण की कुछ संस्कृति देखने को मिले हैं। वे बसे हुए ग्रामीण जीवन के बाद विकास को दिखाती है। इन अवशेषों से ढंग से बनी झोपड़ियाँ थी, मतलब उस समय गांव बनाना सीख गए थे और पत्थर ईंट की थी। ये बस्ती 7000 ईसा पूर्व आसपास विकसित हुई, जिसकी लगभग संख्या 3000 थी। यहाँ अनेक पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं और माना लगाया था कि लोग पशुओं को खासकर बकरियों को पालते थे और कुत्ते को बाद में बकरी पाली जाती थी। अमरी जेरिको के समान उस काल के अनेक खेती गाँव के खंडर उत्तरी सीरिया ईरान में मिले हैं। मतलब उस समय जो मध्य पाषाण युग था उनकी एक गाँव का निर्माण हो गया था और खेती और पशुपालन के वहाँ सबूत मिले हैं। कहाँ? सीरिया और ईरान में। और फिर आया उसके बाद मध्य पाषाण युग के बाद नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में मनुष्य ने, जैसे मध्य पाषाण में क्या होता था, मध्य पाषाण में लोग ने देखा ऑटोमेटिक फसल उगते थे तो उसको काट लेते थे। उस समय कैसे उगाया जाता है ये नहीं सीखे थे, लेकिन खेती कैसे हो रहा है प्राकृतिक खेती देख रहे थे। ऑटोमेटिक उगना, फिर उसको होने के बाद काट लेना, और जब वहाँ पर समाप्त होता उर्वरा शक्ति या फसल नहीं होता उस जगह को क्षेत्र थे। ये मध्य पाषाण। लेकिन नवपाषाण युग तक आते आते उसने क्या कहा, करना से खेती करना सीख गए, और खेती करना सीख गए तो फिर एक जगह पर रहना सीखे, तो फिर उसको खाना बनाने के लिए फसल उगाना सीख गए, एक जगह रहना सीख गए, गांव बनाना, बस्ती बनाना सीख गए, तो फिर मिट्टी के बर्तन के औजार बनाना चालू किए। मिट्टी, क्योंकि भोजन बनाने के लिए बर्तन चाहिए तो उन्हें मिट्टी से बर्तन बनाना सीखा। उसके बाद उसने कपड़ा बनाना भी सीखा। पश्चिमी एशिया में नवपाषाण युग के सबसे प्राचीन गांवों के अवशेष मिले। कहाँ? पश्चिम एशिया में नवपाषाण युग के बहुत गांव मिले हैं। उनमें कपड़ा उद्योग के आरंभ की कहानी मालूम होती है। इस काल में पत्तों को छोड़कर लोग रुई और ऊन से बने कपड़ा पहनते थे। किस समय? नवपाषाण युग में। अब तो गांवों का निर्माण हो गया, बस्ती का निर्माण हो गया, और उस समय फिर वो कपड़ा पहनने लगे थे, रुई और उनके कपड़ा पहनने लगे थे नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में धार्मिक मनाते थे। नवपाषाण युग में लोग मृत व्यक्ति को हथियार, मिट्टी के बर्तन और खाने पीने की कब्रों में दफनाया करते थे। यानी जो मनुष्य मर जाते थे उसको उसमें दफना देते थे, और उसके साथ साथ हथियार, मिट्टी के बर्तन उसको डाल देते हैं। नवपाषाण युग में बस्तियों में स्त्रियों की मिट्टी से बनी छोटी मूर्तियाँ मिली है, जिसे मातृ देवी कहा जाता है। यानी उस समय कहा जाता है कि महिलाओं का बहुत सम्मान हुआ करता था। यानी मातृत्मक भक्ति थी, पितात्मक नहीं, मातृत्व देवी की। मातृत्मक यानी महिलाओं की उस समय अच्छा स्थिति थी, ऐसा कहा जा सकता है। और पाषाण युग के कुछ चित्र भी मिले हैं उस समय। तो इस समय हम कह सकते हैं, और गांव बस्ती का निर्माण हो गया। उसके बाद आगे वीडियो में देखते हैं कि लंबा वीडियो हो जाएगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता, क्योंकि गांव का विकास हो गया था, अब गांव से नगर बने, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता में आता है। तो आगे वीडियो देखेंगे।